Hi guys, welcome to the channel and today we are going to see the MCQ types questions for the chapter Athati. Okay, that is guest. आज हम guest के multiple choice questions करने वाले हैं, ठीक है? So I hope you all are good in a good health. आज ही मैंने मैकबेथ का नया लेक्चर सेंड किया है आप लोगों को, दैट इज़ ऑफ एक्ट 3 सीन 4. ओके, नाउ यू आर लेफ्ट विद जस्ट 2 scenes which are very small. Okay, we're going to done with act 3 totally in these 2 to 3 days. Okay, so let's go with the MCQ types questions of Aditi, that is guest by Rabindranath Tagore. So let's go with the first question, and the first question says, where did तारापदा फर्स्ट मीट मोतीलाल बाबू? मतलब तारापदा और मोतीलाल बाबू की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? द ऑप्शंस आर एट हिज मैंसन, ओके, एट हिज मैंसन, एट अ रेस्टोरेंट, बाय द रिवर साइड मार्केट और इन अ बोट. कहाँ हुई थी पहली मुलाकात? एज यू नो द क्राइटेरिया, यू हैव टू आंसर फर्स्ट, देन आई हैव टू टेल यू द करेक्ट आंसर. वैसे MCQs बहुत सिंपल होते हैं, आपकी बॉ बुक के ही MCQs हैं, एवरग्रीन बॉ बुक के ही MCQ हैं. ओके, आई होप मैनी ऑफ यू हैव द सेम बॉ बुक एवरग्रीन पब्लिश्ड. ओके, सो द ऑप्शन वुड बी द फर्स्ट interaction was by the riverside market. Okay, the first meeting held between Tarapada and the Motilal Babu in at the riverside market. Okay, next question, which party did Tarapada go with first of all? मतलब सबसे पहले कौन सी चीज़ को उसने ज्वाइन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है. देखिए, मैंने आपको पूरी सीरीज़ बताई हुई है. प्लीज़ glance over there if you forgetting the thing. Okay, glance over there and see the thing. सबसे पहले उसने क्या किया था ज्वाइन? The first one he joined was जात्रा ट्रूप्स. ओके, सबसे पहले उसने जात्रा ट्रूप को ज्वाइन किया था. नेक्स्ट ही ज्वाइन द पांचाली सिंगल्स. राइट गाइस, है ना? जत्रा ट्रूप्स हो गए, पांचाली सिंगर्स हो गए. थर्ड उसका जो था वो क्या था? जिमनास्ट. ओके, दैट इज द ट्रूप्स ऑफ जिमनास्ट. राइट, ट्रूप्स ऑफ जिमनास्ट. थर्ड ये था उसका. ओके, ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन विल बी द with the touring jatra troops. Okay, that is option number C. Okay, मैं एक बार ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए. फर्स्ट का ऑप्शन क्या था? C ऑप्शन था. ओके, थर्ड वन. सेकंड का क्या था? सेकंड का भी थर्ड ऑप्शन था, C. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाट एज वाज चारू शशि व्हेन तारापदा मेट हर? मतलब चारू और चारू शशि वन और द सेम थिंग. चारू शशि की एज क्या थी जब तारापदा उसकी पहली मुलाकात हुई थी? 7, 9, 11, 8. very important, that is 9. okay, that is option number B. उसकी एज क्या थी? 9 years old. and what was the age of Tarapada? that was 11, right? sorry, 15 or 16. okay, the boy was 15, either 15 or 16. okay, and Charu Shashi was 9 years old. Next question, fourth question says Tarapada would leave his home again and again to, मतलब why he was leaving his home over and over again? मतलब अपने घर को वो बार बार क्यों छोड़ रहा था? Meet his old friends, क्या उसे अपने old friends से मिलना था? Explore the outside world, have his free will, or meet his lady love? Obviously, to explore the outside world, that is option number B. Okay. Next question, fifth question says in the company of gymnast Tarapada learned. मतलब जब वो उसने जिमनास्ट की कंपनी को ज्वाइन किया था तो उसने क्या सीखा था? कौन सा इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखा था? बीटिंग ड्रम, एक्रोबैटिक्स. एक्रोबैटिक्स का मतलब होता है जो लोग स्टंट्स करते हैं. ओके, स्टंट्स करने वाले लोग, है ना, जो स्टंट्स करते हैं उन्हें हम एक्रोबैट्स कहते हैं. नेक्स्ट, प्लेइंग गिटार और प्लेइंग ऑन फ्लूट. Very simple, that was playing on flute. He learned the playing of flute. उसने बांसुरी बजानी सीखी थी.
Okay, sixth question says how did Tarapada answer searching questions of Annapurna. मतलब जब अन्नपूर्णा कुछ questions उससे पूछ रही थी, है ना, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स था तारापदा का. Satisfactorily he was answering the questions of half-heartedly, laconically or willing. laconically का मतलब होता है शॉर्टली, बहुत जितना पूछा जा रहा है उतना ही आंसर दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहे. ओके, बहुत शॉर्टली, बहुत ब्रीफ तरीके से आंसर देना, लेकोनिकली. तो क्या होना चाहिए इसका, ऑब्वियसली जितना पूछा जा रहा था उससे वो उतना ही आंसर दे रहा था. दैट इज द आंसर्स वर ब्रीफ एंड लेकोनिकली. दैट इज सी ऑप्शन. ओके, सेवेंथ क्वेश्चन सेज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वर चारू शशि. चारू शशि कैसी लड़की थी, मतलब उसके कैरेक्टर्स के ऊपर बात हो रही है. किस तरीके का कैरेक्टर था उसका. एडोरेबल मीन्स बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी. जेलस, काइंड हार्टेड और केयरिंग और कंपैशनेटेड. सो द ऑप्शन विल बी जेलस. Okay, that is B option. She was kind of envy girl. Okay, who is having a lot of furious, enviness, jealousness. ठीक है, ये characters हैं उसके. These are the traits of Charu Shashi. You need to remember them. Okay. So this was the seventh question. Let's move to the eighth question. And eighth question says Tarapada's parents were. मतलब what was the condition of Tarapada's guardian? Were they very poor? Were they very rich? Were they haughty? Or were they having the high caste and poor? So they were, the Tarapada's parents were, they were high caste but poor. Okay, they were of high caste and poor. So the D option would be the most appropriate option. Okay, Tarapada's parents were of high caste and they were poor. Okay, they were Brahmins basically. Ninth question, the second last question, and that is the very important question, as I have said in the story itself, that at what age was Charu Shashi planned to be married. मतलब कौन सी उम्र में चारू शशि की शादी हुई थी. At the age of 9, at the age of 10, at the age of 16 or at the age of 11. Very important. It could be it could be little confusing, but you need to be remember that 11 साल की जब चारू शशि थी तब उसकी शादी किससे हुई थी. द ब्राह्मण बॉय तारापदा. ठीक है, so the D option would be the most appropriate option. I hope you're clear with this like question as well. Let's move to the 10th question and the last question. And last question says about Tarapada. Charu Shashi's attitude was, मतलब what kind of attitude she was having regarding Tarapada. किस तरीके का एटीट्यूड था उसका, किस तरीके से वो बात करती थी, किस तरीके से वो सोचती थी. वॉज सी इन्फैचुएटेड, मतलब उसका इन्फैचुएटेड था. इन्फैचुएशन का मतलब होता है अट्रैक्शन. ओके, अट्रैक्शन टुवर्ड्स लव. ओके, क्या वो इन्फैचुएट थी टुवर्ड्स तारापदा. नहीं, शी वॉज नॉट इन्फैचुएटेड. पॉजिटिवनेस, क्या उसके अंदर पॉजिटिवनेस थी. हेट्रेड और एनवी, क्या उसके अंदर नफरत थी, हेट्रेड थी. हेट्रेड नहीं कह सकते. देखिए यहाँ पर कुछ ये थोड़ा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन हो जाता है. यहाँ पे कुछ लोग हेट्रेड को भी मार्क करते हैं, कुछ लोग एनवीनेस को भी मार्क करते हैं. देखिए चारू शशि के अंदर तारापदा के लिए हेट्रेड नहीं थी, उसके लिए क्या थी, जेलसनेस थी. क्योंकि यार खुद ही सोचिए, यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, और आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके अलावा एक और कोई आ जाए आपके बीच में, है ना, तो सोचिए आपको गुस्सा आएगा. ओके, आपको नफरत नहीं होगी उससे, आपको उससे गुस्सा आएगा, उससे चिड़न होगी. सो इट इज़ नॉट हेट्रेड बट द एनवी. ओके, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि चारू शशि जो थी उसने हेट्रेड शो नहीं किया था, बट शी शोड द एनवीनेस, शी शोड द जेलसनेस. ठीक है, क्यों जेलसनेस शो की थी, क्योंकि शी वॉज द डार्लिंग ऑफ एवरी वन. Charu Shashi was the darling of everyone, but when this boy Tarapada came, as you know the characteristic of Tarapada, जब भी वो किसी घर जाता था, everyone used to infatuate from him. सब infatuate हो जाते थे उससे, सब attract हो जाते थे उससे. Okay, he is known as the apples of everyone eye. सबकी आंखों का तारा था वो, है ना. तो इसलिए सेम लाइक मोतीलाल बाबू और उनकी वाइफ अन्नपूर्णा के साथ हुआ. जब
तारापड़ा गया उनके पास तो दोनों बहुत मतलब अट्रैक्टेड हो गए उससे, जिसकी वजह से चारू शशि को गुस्सा आ गया एंड शी फील द nature of enviness. Okay, so with this we are done with our MCQ types questions. Okay, bye guys, have a good day. Okay, and if you love this video please like the video, subscribe the channel. और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग देख लेते हैं but they didn't subscribe the channel. Please you subscribe the channel guys. Okay, क्योंकि आप खुद ही सोचिए एक दिन में 2 बार 3 बार वीडियोस आ रही हैं, सो इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है. So please support me by subscribing my channel. Please guys, it's a humble request. Okay, so bye guys, have a good day. May God bless you.